डियर स्टूडेंट्स, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। चलिए आइए आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, जिसे हम अंग्रेज़ी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो चलिए, इससे पहले हमने जो वीडियो के ज़रिए मालूमात हासिल की वो देख लेते हैं। तो हमने इससे पहले जो है साइंसदानों के नज़रियात देखे थे, जिन्होंने अपने अपने नज़रियात में जौहर की साख्त को बयान किया था और अपने अपने नज़रिए जो है हमारे सामने रखे थे। तो उससे जो है हमें जौहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों की मालूमात हासिल हुई थी। उसके बाद हमने जौहर का अंदरूनी हिस्सा देखे थे, जिसमें जो है हमने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी जिसे हम जौहर के इंटरनल पार्ट्स कहेंगे, तो जिसमें मरकज़ा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, इन सब के बारे में मालूमात हासिल किए थे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखेंगे हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एक जौहर के मुख्तलिफ़ मदारों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का जो तरीका है, वो तरीका सबसे पहले बोहर ने तजवीज़ किया। बोहर के मॉडल के मुताबिक मदारों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं और खोल में मखसूस तवानाई होती है। तो उसमें हमने देखा कि देखी शक्ल में मरकज़े के बाद मदार एक मखसूस तरतीब में होते हैं। शक्ल में देख सकते हैं हम, जो खोल मरकज़े के सबसे करीब होता है वो पहला खोल, उसके बाद बिलतरतीब दूसरा, तीसरा और चौथा खोल या मदार होता है। इन मदारों के लिए n अलामत का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, उससे ज़्यादा भी मदार होते हैं। तो इस तरह से जो है मदारों को नंबर दिया गया है, यानी जो सबसे पहला मदार है उसे 1 नंबर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा, इस तरह मदारों को नंबर दिए हुए हैं। और नंबर के साथ साथ उनके लिए अलामतों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला मदार है तो उसके लिए के अलामत का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा है तो उसके लिए एल अलामत का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा मदार जिसे एम अलामत से ज़ाहिर किया जाता है और चौथा मदार जिसे एन अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मदारों की तरतीब होती है एक जौहर के अंदर। तो जौहर के वस्त में हमने इससे पहले देखे कि मरकज़ा होता है और मरकज़े के बाद जो है मदार बिलतरतीब एक दूसरे के ऊपर जो है होते हैं। तो मदारों की जो है इस तरह तरतीब होती है। तो एक खोल में या मदार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का जो ज़ाब्ता है 2n की क़ुव्वत 2 से ज़ाहिर किया जा सकता है, जहाँ n जो है मदार नंबर है। उसी तरह इस ज़ाब्ते के ज़रिए चलिए मालूम करते हैं कि मदारों में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है। तो ज़ाब्ता जहन में रखेंगे हम 2n की क़ुव्वत 2। चलिए देखते हैं। तो 4 मदार होते हैं, हम जानते हैं। जिस तरह पहला मदार के शेल, दूसरा एल शेल, तीसरा एम शेल और चौथा एन शेल। इस तरह से जो है 4 मदार होते हैं और इन 4 मदारों में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है। सबसे पहले देखेंगे हम के शेल के अंदर। तो इसमें 2 ज़रब 1 की क़ुव्वत 2 बराबर 2, यानी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं। एल शेल में 2 ज़रब 2 की क़ुव्वत 2, एन जहाँ पर जो है एन दूसरा मदार है इसलिए 2 की क़ुव्वत 2 लिया हुआ है। यहाँ पर जो है 8 एल शेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं। तीसरा एम शेल है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं और चौथा एन शेल जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी
मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी, सबसे आखिरी मदार में, बाहरी या बैरूनी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 8 हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन किसी होल में उस वक्त तक नहीं रखे जा सकते जब तक कि अंदरूनी होल मुकम्मल तौर पर ना भर जाए, यानी होल एक एक करके जो है भरते जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब सबसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे पहले होल में जाएंगे जहाँ पर n बराबर 1 है, यानी पहला मदार है, तो पहला मदार जब तक मुकम्मल नहीं होता तब तक दूसरा मदार में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले मदार में जाएंगे, मदार मुकम्मल होगा, जितनी उसकी क्वांटिटी है उतना, मान लो पहला मदार है के शेल, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेक्स्ट मदार में जाएंगे, यानी एल शेल में जाएंगे। एल शेल अगर मुकम्मल हो गया तो एम शेल में जाएंगे, और एम शेल मुकम्मल होने के बाद एन शेल में जाएंगे। तो इसी तरह मैं बता रहा था आपको कि किसी होल में उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते जब तक अंदरूनी होल मुकम्मल तौर पर ना भर जाए। तो होल जो है इलेक्ट्रॉन एक एक करके जो है वहाँ पर भरते जाते हैं। चलिए जोहर के साथ समझेंगे। बताइए तो भला, दोनों शक्लें एक साथ हमारे सामने हैं, उसका मवाजना करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनी तश्कील और निज़ाम शमसी में क्या मुशाबहत है? निज़ाम शमसी के सैयारे सूरज के गिर्द क़ुव्वत कशिश की बिना पर गर्दिश करते हैं। तो वैसे ही जो है जैसे सूरज के अतराफ़ में तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं, तो सूरज के ज़रिए जो है एक क़ुव्वत कशिश, जिसे शकली क़ुव्वत कहते हैं, तो सैयारे सूरज के गिर्द शकली कशिश या क़ुव्वत कशिश की बिना पर गर्दिश करते हैं। वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कौन सी क़ुव्वत कार फरमा है, यानी बीच में मरकज़ा है, मरकज़े के अतराफ़ में मदार है और मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो जिस तरह निज़ाम शमसी में सैयारे सूरज की गिर्द गर्दिश करते हैं, वैसे ही मदार के अंदर जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो मरकज़े के अतराफ़ में गर्दिश करते हैं। चलिए देखेंगे अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। तो जिस तरह हमने देखा कि मदार के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन बिलतरतीब 2, 8, 18, 32 की तादाद में हो सकते हैं, लेकिन हर मदार की एक मखसूस सलाहियत है इलेक्ट्रॉन रखने की, और होल की उसी गुंजाइश की बिना पर जोहर के मदारों में इलेक्ट्रॉन तकसीम होते हैं। किसी भी अंसर के जोहर में इलेक्ट्रॉन के मदार के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन तश्कील की तारीफ देख रहे हैं हम, किसी भी अंसर के जोहर में इलेक्ट्रॉन के मदार के मुताबिक तरतीब को अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी भी अंसर के जोहर में इलेक्ट्रॉन के मदार के मुताबिक तरतीब को अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं, मतलब मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब। जैसे हमने देखे 2, 8, 18, 32, तो ऐसे जो है हर अनासिर की मुख्तलिफ एक इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है। चलिए, और दूसरी बात यह कि इन मदारों में तवानाई की लेवल्स भी मुख्तलिफ होती हैं, जिन्हें तवानाई के मनाजिल कहते हैं। तो मदारों में बता रहा था आपको कि तवानाई की लेवल भी मुख्तलिफ होती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले के होल की। तो के होल में इलेक्ट्रॉन की तवानाई सबसे कम होती है, उसके बाद होल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तवानाई नंबर के मुताबिक बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला जो मदार है के मदार, वहाँ पर एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा एल मदार में, उससे ज़्यादा होगी एम मदार में, और उससे ज़्यादा होगी एन मदार में। तो इलेक्ट्रॉन की तवानाई नंबर के मुताबिक बढ़ती जाती है। आइए चंद अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्कील देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तश्कील को ताद्दुदी शक्ल में लिखा जाता है और अददों के दरमियान कौमा लगाया जाता है, जिस होल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है उससे जाहिर की जाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2,8,1। चलिए अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की कुछ और मिसालें देखेंगे, किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से जो है मदारों में उसको भरा जाता है। देखेंगे हम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, चंद अनासिर आपके सामने दिए जाएंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखी जाएंगी और कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कॉलम अनासिर, उसके बाद उस आंसर की अलामत, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है उसके अंदर वो देखेंगे, कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है 4 मदार है तो चारों के नाम आएंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। और उसके बाद लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। सबसे पहला आंसर आएगा सोडियम। वैसे आंसर की शुरुआत हाइड्रोजन से है लेकिन हमने समझने के लिए कोई भी आंसर ले सकते हैं तो मैंने सोडियम लिया हूँ यहाँ पर, जिसकी अलामत है Na। इलेक्ट्रॉनिक की तादाद उसके अंदर 11 है और उसका जोहरी अदद भी 11 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले के मदार में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं समा सकते क्योंकि उसकी सलाहियत सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 2 8 और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एम शेल में 1, और एन शेल में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील बनेगी 2,8,1। जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन तश्कील को ताद्दुदी शक्ल में लिखा जाता है और दरमियान में कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, अलामत Mg, जोहरी अदद 12 है इसलिए इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 12 होगी। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं इसलिए 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएंगे के शेल में। इससे ज़्यादा जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट मदार में जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 10 की सलाहियत नहीं है उसकी, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से समा सकते हैं इसलिए 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट मदार के अंदर, नेक्स्ट खोल में जाएंगे। 2 8 2 12 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। एन शेल खाली रहेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील बनेगी 2,8,2। उसी तरह एल्यूमिनियम, अलामत Al, इलेक्ट्रॉन की तादाद 13 और जोहरी अदद भी 13। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 और 3 13 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए इसलिए एन शेल खाली रहेगा और इलेक्ट्रॉन की तश्कील बनेगी 2,8,3। नेक्स्ट सिलिकॉन, अलामत Si, इलेक्ट्रॉन की तादाद 14, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और 4 14। एन शेल खाली रहेगा, इलेक्ट्रॉन की तश्कील रहेंगी 2,8,4। नेक्स्ट आंसर है फास्फोरस, जिसका जोहरी अदद 15 है, अलामत P, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 15 रहेगी। के मदार में 2, एल मदार में 8, एम शेल के अंदर 5, एन शेल रहेगा खाली, इलेक्ट्रॉन तश्कील बनेंगी 2,8,5। नेक्स्ट आंसर थे हम। नेक्स्ट है सल्फ़र, अलामत है S, इलेक्ट्रॉन की तादाद 16, मतलब 16 जोहरी अदद भी है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 16 है इसके अंदर। जाहिर सी बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है। तो के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, एन शेल खाली रहेगा और इलेक्ट्रॉन तश्कील होंगी 2,8,6। नेक्स्ट आंसर है क्लोरीन, जिसकी अलामत है Cl, इलेक्ट्रॉन की तादाद 17, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 में से 1 भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए और इलेक्ट्रॉन की तश्कील रहेंगी 2,8,7। अगला आंसर है आर्गॉन, अलामत Ar, इलेक्ट्रॉन की तादाद 18, के शेल में 2, एम शेल में 8, एम शेल में 8 और 8 और 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए इसलिए इलेक्ट्रॉन तश्कील बनेगी 2,8,8। नेक्स्ट आंसर है पोटेशियम, जिसका जोहरी अदद, जिसकी अलामत है के, जोहरी अदद 19 और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 19। चलिए इसकी तरतीब देखते हैं मदारों में। इलेक्ट्रॉन की, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 9, 8 और 2 10 और 9 19, एन शेल खाली और इलेक्ट्रॉन की तश्कील रहेंगी उसकी 2,8,9। नेक्स्ट आंसर है कैल्शियम, जिसकी अलामत Ca, जोहरी अदद 20 और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 20।
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और 10 20 हो गए इलेक्ट्रॉन मुकम्मल। इसलिए एन शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा और इलेक्ट्रॉन की तश्कील रहेगी 2,8,10। तो इस तरह से अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील रहेंगी। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉनी तश्कील अच्छे से समझ आई होगी। इसके आगे की मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।